हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को और स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और आज जैसा कि कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो कल हमारे घर पे व्यास जी का आगमन हुआ था और आज से हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो हो रहा था वो शुरू हो चुका है आज से। तो आज प्रथम दिवस है, तो प्रथम दिवस की पूजा के साथ साथ आज मैं आपको कथा सुनाने वाली हूँ प्रथम दिवस का जो भी होगा। तो चलिए बने रहिए आप वीडियो के साथ। ओम ह्रीं पीडराजाय नमो जामिनं पूजयामि। ओम ह्रीं आकुबाणाय नमो गुरुं पूजयामि। ओम ह्रीं हैरण्डाय नमो गणिं पूजयामि। कामां शिरस्वे नमो नाभिं पूजयामि। ओम ह्रीं लंबोदराय नमो उदरं पूजयामि। ओम ह्रीं गौरीसुताय नमो स्तनं पूजयामि। ओम ह्रीं गणनायकाय नमो हृदयं पूजयामि। ओम ह्रीं स्थूलकण्ठाय नमो कण्ठं पूजयामि। ओम ह्रीं ष्टंगहस्ताय उठाओ दियो हम आपको भैया तुम दोनों अपनी लड़ाई छोड़ो, मेरे को वीडियो बना दो। हेलो, वो मांग रहे थे ना मेरे से। अच्छा कैमरामैन तो तीन सौ पे दुकान बंद से ना बगल वाला मुझे नहीं मन शोम वाला मुझे नहीं है कैमरामैन आलोक भद्रं
हाँ तो ऐसे लगा कि पीछे से शब्दचेदं क्वचिदं सीमोल्लङ्घिनी शस्ववृद्धे वरदचरणयोस्ते वाकपुष्पोपहारं भवतत्त्वं न जानामि न जानामि यादृशो तादृशाय नमो नमः। ओम नमोदाक्षाय हिरण्यं शतानीकायः सुमनस्यमानः तन्महानामि सत्साहात्मानं दीक्षा मामूली दीक्षा दक्षिणां सत्या गांडोली गांडोली पुस्तक में रखो खींची थी वैसे मैंने। गणेश पल्लू की तरफ, वो बात में आलू की तरफ मैं बिठ रहा हूँ, पाँव वो पकड़ पाँव। ये फोन लो यार भैया ने आप पूरे मुड़ी मत देखो अगेन भी नहीं था मुझे इनके तू ये पहलू किधर नहीं है थी क्या नहीं वे आपको श्याम बात बैठे ओम ब्राह्मणो ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसे
यशवन्तं जोगचन्तं देवासुं पुष्टितं यशावेवशन्ता भास्करमुनेश सर्वदेवासुं तेजस्वी चावल पकड़ो चावल 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 पकड़ो ले घुस और यहाँ से नहीं यहाँ से इधर से भूतग्राम चतुर्विधस्थित हरे ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु श्रोता हाथ लगा चलो ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट समय दूर करे ओम जय जगदीश हरे जुगावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सोम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश रे मात पिता तुम मेरे शरण गम मैं किसके स्वामी शरण गम मैं किसके तुम बिना न दूजा प्रभु बिना न दूजा आश करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश रे तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पर ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख जल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश रे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति सुविध मिलऊ मधुकैटवा प्रमथनी या मही संहिता मा पातु विश्वेश्वरी सर्वेषामेव भूतानां गावा शरणमुत्तमम् नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः शौरीभ्यश्चैव च कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्तदे कौसुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम्। सम्भ्रांत भागवत प्रेमी बंधु, आज अपने इष्ट देवता पितरों के निमित्त, कुल देवता के निमित्त, पितरों के मोक्ष के निमित्त सती परिवार के द्वारा विद्या सती, संतोष सती, उनकी माताजी, उनके बंधु बांधव, इष्ट मित्र, भाई बंद सभी के द्वारा इस दिव्य स्थान में भगवान की जो ये वांगमयी कथा है,
प्रत्यक्ष रूप में जो भागवत भगवान आपके सामने बैठे हैं, उस श्रीमद् भागवत महापुराण जो हमें 4 प्रकार के चीजें प्रदान करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चतुर्विधि पुरुषार्थ फल प्राप्त हेतु इस दिव्य स्थान में सज्जनों ये महाकथा प्रारंभ होने जा रही है। तो भागवत पर चर्चा करें, भागवत क्या है उस पर चर्चा करेंगे, किसे भागवत कहते हैं और भागवत की प्राप्ति कब होती है, कैसे होती है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों से नम्र विनती करेंगे, कथा प्रारंभ से कथा समाप्ति तक कोई भी सज्जन माताएं बहनें कथा के बीच में व्यवधान ना करें, बड़े भाव के साथ भगवान की कथा का बड़े भाव के साथ कि भाई हम भागवत सुनने आए, कथा सुनी, व्यास जी अच्छे थे नहीं थे, ये सब ये नहीं है। सबसे पहले हमें भागवत शब्द का अर्थ समझना है। भागवत क्या है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप की जहां प्राप्ति हो रही है। मैंने कहा ना 4 चीजें प्राप्त हो रही है हमें। अब भागवत शब्द में अलग अलग करिए उसे। सबसे पहले क्या आ रहा है? भाव। श्रीमद छोड़ दीजिए अभी, पहले सीधे भागवत शब्द में आइए। श्रीमद भागवत सब लोग नहीं बोलते, सब लोग बोलते हैं, घर में हम बोलते हैं कि हम भागवत सुनने जाना, श्रीमद नहीं बोलते। वो बात का अर्थ है, उस पर भी बताएंगे आपको। लेकिन सामान्य भाषा में भागवत क्या है, भागवत शब्द का अर्थ क्या है, किसे भागवत कहते हैं, पहले हमें ये समझना है। भक्ति, भौ से क्या आता है? भक्ति। गौ, दूसरा शब्द क्या आ रहा है? गौ, भागो। गौ से आता है ज्ञान, क्या आ रहा है? भक्ति, ज्ञान। वो, तीसरा शब्द क्या आया? वो से क्या आया? वैराग्य। चौथा शब्द आया तो, भागो वो तो। 3 शब्द हो गए, चौथा तो आया, तो से होता है तप। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप की जहां प्राप्ति हो रही है, ये 4 चीजें। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप की जहां हमें प्राप्ति हो रही है, वह क्या है? भागवत है। बोलो भागवत भगवान की जय। अब श्रीमद है, देखिए अब इसके आगे श्री लगा है। श्री शब्द क्यों जोड़ा इसमें, क्यों लिखा है इसके आगे श्री? श्री सुखदेव जी महाराज जो भागवत बोल रहे हैं, भागवत लिखी कहां गई है? इस देव भूमि में, जहां और आप हम बैठे हैं ना, जहां हमने जन्म लिया, आपने जन्म लिया है, उत्तराखंड, और वो भी हमारे बिल्कुल नजदीक में, आप ही की विधानसभा में, बद्रीनाथ। लेकिन बड़ी विशेषता है, ध्यान दीजिए, भागवत की रचना, 18 पुराणों की रचना उत्तराखंड में हुई, लेकिन सुनाया यहां नहीं गया।
एक बड़ा रहस्य है इसके पीछे। श्री वेद व्यास जी महाराज जी ने बद्रिका आश्रम में, जिसे आज बद्रीनाथ कहते हैं हम, उस स्थान का प्राचीन नाम बद्रिका आश्रम है। आज भी आप लोग बद्रीनाथ जाते होंगे तो व्यास गुफा के दर्शन करके आते होंगे, है ना। गणेश जी दिख रहे हैं, व्यास जी बोल रहे हैं, और यही माता सरस्वती को श्राप भी मिला है, सरस्वती लुप्त हो जाती है। ये इसी देवभूमि में हुआ, लेकिन सुनाने के लिए वो स्थान पकड़ा नैमिषारण्य। यहाँ नहीं सुनाया बैठकर, यहाँ बार बार सुनाया, लेकिन प्रथम जो कथा सुनाई गई है वह नैमिषारण्य। अभी कथा में आगे आएगा, नैम से नैमिषारण्य ऋष्य सौनकादय आगे आएगा। इसके पीछे भी बड़ा रहस्य है। श्री सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं तो उनके गुरु कौन है? श्री राधा रानी। गुरु का नाम नहीं लिया जाता है, पुकारा नहीं जाता है मुख से। पति का नाम नहीं पुकारा जाता है, गुरु का नाम नहीं पुकारा जाता है, पिता का नाम नहीं पुकारा जाता है। ये कुछ ऐसे हैं ना जिनके नाम को नहीं मुख से उच्चारण किया जाता। तो इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज अगर इस नाम को उच्चारण करते हैं राधा, तो वो समाधि में चले जाते हैं। समाधि जब लग जाती है तो हजारों साल तक लगती है। तो इसलिए भागवत के आगे श्री शब्द जोड़ दिया गया। मद मने अमृत भगवता नारायणा प्रोक्ता इति भागवतः, जहां श्री राधा रानी नारायण के चरित्रों का वर्णन सुन करके जो अमृत, मद मने अमृत, जो अमृत का पान हमें हो रहा है उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। ठीक है ना। ये भक्ति ज्ञान वैरागी इससे प्राप्त हो रहा है। सृष्टि वाला वही, सृष्टि भी वही, सृष्टि को रचाने वाला वही, सृष्टि को रचाने वाला वही। सृष्टि वही, सृष्टि वाला वही, सृष्टि को रचाने वाला वही, सृष्टि को रचाने वाला वही। सृष्टि की रचना करे, सृष्टि की रचना करे, भजो श्री राम सिया। सृष्टि की रचना करे, भजो श्री राम सिया। ये जीवन उसने दिया, ये जीवन उसने दिया। भजो श्री राम सिया, रटो श्री राम सिया। भजो श्री राम। भजो श्री राम सिया, जपो श्री राम सिया, भजो श्री राम सिया, जपो श्री राम। जपो श्री राम सिया,
से संबंध क्या है हमारा? आत्मीयता का, परमात्मा आत्मा का, शरीर से नहीं है। शरीर क्या है? नाशवान है। अब शौनक जो है कह रहे हैं, अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभव सूताख्या हि कथासारो मम कर्णो रसायनो। बड़ा सुंदर बात किया, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आप लोगों रसायनो क्या बोला उन्होंने? सूताख्या ही कथा सारो मम कर्णो रसायनो। हमारे कान में ऐसा केमिकल डालो तो कान फूट जाओ। रसायन का अर्थ होता है ज्ञान। क्या है? रसायन, जिसे आप साइंस कहते हैं, उस शब्द का अर्थ है ज्ञान। मम कर्णो रसायनो, शास्त्र कह रहा है कि मेरे कान में ऐसा ज्ञान डालिए जिससे हम क्या करें? ज्ञान आने के बाद क्या होगा? हमको बुद्धि आएगी। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक आदमी को बुद्धि होती क्या? नहीं होती है। चिंतामणि लोक सुखम सूरध्व स्वर्ग संप्रदम प्रियच्छन्त गुरु प्रीतो वैकुंठो योगी दुर्लभम। क्या कह रहे हैं? सदगुरु की महिमा बताई है। चिंतामणि, एक मणि होती है चिंतामणि, तो बनाता है। और कल्प वृक्ष मिल गया तो क्या करेगा? स्वर्ग देगा। सूरध्व स्वर्ग संप्रदम, ठीक है। लेकिन क्या कह रहे हैं? प्रियच्छन्ति गुरु प्रीतो वैकुंठो योगी दुर्लभम। अगर सदगुरुदेव भगवान प्रसन्न हो गए, श्री गुरु जी महाराज प्रसन्न हो गए, तो वह स्थान मिल जाता है जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिला। ध्रुव को मिल गया, प्रहलाद को मिल गया। उनके ऊपर किसकी कृपा हो गई? गुरुदेव की कृपा हुई महाराज। तो प्रियच्छन्त गुरु प्रीतो वैकुंठो योगी दुर्लभम। तो जब शौनक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया तो गुरु जी को लगा कि ये सुनना चाहते हैं। ध्यान दें क्या होता है। अगर मैंने आपसे शुरू में कहा कि अगर आपको कथा सुनने का मन करेगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझाएगा। अगर आपका मन नहीं है तो फिर मैंने भी क्या करने का, मन मारनी, दो चार गप इधर की, दो चार उधर की, तब हुई कि टाइम पास करनी। टाइम पास भगवान की कैसे भागवत आ रहे हमारे यहाँ? कई जन्मों के शुभ कर्म इकट्ठे हुए। मैंने जन्म कितने बताया आपको? 84 लाख। उन 84 लाख योनियों में हमने जो अच्छे काम करे, उन अच्छे कर्मों का प्रभाव इकट्ठा हुआ। धीरे 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 दवाई कैसी होती है? थोड़ा फर्क होता है ना। आज दवाई खाने के बाद थोड़ा फर्क होता है। बिस्तर में पड़ा हुआ आदमी थोड़ा सा करवट बदलता है। ठीक, आज तबियत ठीक से भाई हुई, डायपर से बिल्कुल नमनीट, आज कुछ फर्क। तो वही चीज यहाँ हो रही है। कई जन्म हमने लिए, उन जन्मों के शुभ कर्म जो हम करते गए वो इकट्ठे हुए, और तब कहाँ आए? इस मनुष्य जन्म में हम जब आए, कई जन्मों के शुभ कर्म इकट्ठे हुए, और तब जाकर के हमें क्या हुआ? जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवत फलम लभे। तब हमें क्या मिला? ये भागवत रूपी फल मिला कई जन्मों की। नहीं तो आप देखिए आज के जमाने में पैसे की कमी नहीं है किसी के पास, लेकिन आदमी भागवत करूंगा, कथा करूंगा, कथा करूंगा, करूंगा करूंगा मैं ही चला जाता है, लेकिन जीवन भर कथा नहीं कर पाता है। जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है उसी के घर में भागवत आती है, ये ध्यान देना चाहिए। कई बार आदमी करते करते रह जाता है। इसीलिए मैं आपको पहले कहता कि कथा जो है कि भागवत क्या है? काल्पनिक नहीं है, भागवत प्रमाण है। ठीक है ना? ये प्रमाण है कि व्यक्ति जीवन भर 24 साल मुझे कथा करते हुए हो गए हैं। मैं अपने जीवन में ये चीजें देख रहा हूं। लगभग 350 से ऊपर मैं कथाएं कर चुका हूं।
उत्तराखंड के अलावा अन्य स्टेट जो हमारे दिल्ली, गुजरात, मुंबई, कई बाहर बराबर कथाएं करता हूं। मैंने देखा अभी गुजरात, कुछ दिन पहले मैं गुजरात से कथा करके आया, वहां मेरी किसी से बात हुई रेवाड़ी हरियाणा में। वो व्यक्ति वहां पर मुझसे मिले, कथा बता के सारे डेट वगैरह तय हो गए, सारी चीजें सब कुछ हो गया कि इतनी तारीख से कथा होनी है, सामान की लिस्ट भी पहुंच गई, लेकिन हरि कृपा उसके ऊपर नहीं थी। ठीक टाइम पे ऐसा मामला खराब हुआ कि कथा कैंसिल हो गई। सारी चीजें फाइनल। अब ये था कि सितंबर में कथा होनी थी, डेट भी निकल गई है, सारी तैयारियां हो गई हैं, लेकिन ऐसी हरि कृपा की कथा कैंसिल। ये हरि का, ये प्रभु कृपा है। भागवत उसी के घर में आते हैं जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। कई जन्मों के शुभ कर्मों के उदय होने पर आज हमारे कई जन्मों के शुभ कर्म उदय हुए, जिसके कारण हमें क्या हुआ, हरि कृपा हुई, और आज हमें हमारे पितरों के मोक्ष के निमित्त ये कर्म करना पड़ रहा मिला। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। परीक्षिते सभावक्तं सभायां संस्थिते शुभे सुधा कुंभ गृहीते वौ देवान् तत्र हासते। अब क्या कर रहे हैं, परीक्षित की सभा में जब वहां दूसरे तीसरे पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने आप बद्रीनाथ में जाते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, सच्ची कह रहा हूं। क्यों? हमारे घर के चले जाएंगे, याद आएगी तुम्हें। ऐसी दिव्य नगरी में, पुण्य नगरी में महाराज नारद जी से मुलाकात हुई। और नारद जी बड़े बड़े चिंतित। ने नारद जी से प्रणाम करा किया, बात हुई, उन्होंने कहा भाई नारद जो है क्या बात है, तुम बड़े जो है दुखी दिख रहे हो। तो समझ आ रहा है। तो नारद जी ने कहा प्रणाम किया इत्यादि। ने कहा महाराज देखो, मैं अभी अभी बहुत सारे नगरों से घूम के आया, मैं जो है बहुत जगह घूम के आया, लेकिन मैंने पृथ्वी में एक बड़ी विचित्र घटना देखी। शंकर नहाए उसमें डमरू बजाए, उसमें कोई कोई नहाए। शंकर नहाए उसमें डमरू बजाए, उसमें कोई कोई नहाए। नमकी गंगा बहती चली जाए, उसमें कोई कोई नहाए। नमकी गंगा बहती चली जाए, उसमें कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए उसमें कोई कोई नहाए, कोई नहाए उसमें कोई कोई नहाए। नमकी गंगा बहती चली जाए, उसमें कोई कोई नहाए। नमकी गंगा बहती चली जाए, उसमें कोई कोई नहाए। राधा नहाई उसमें मीरा नहाई, उसमें मीरा नहाए। कृष्णा नहाए उसमें कोई कोई नहाए, कृष्णा नहाए कोई नहाए। नमकी गंगा बहती चली जाए, उसमें कोई कोई नहाए। नमकी गंगा बहती चली जाए, उसमें कोई कोई नहाए। रामा नहाए नहाए, रामा नहाए उसमें लक्ष्मण नहाए। हनुमत नहाए उसमें झंडा, हनुमत लहराए उसमें झंडा लहराए, उसमें कोई कोई नहाए। राम नाम की गंगा बहती चली जाए, उसमें कोई कोई नहाए। राम नाम की गंगा बहती चली जाए, उसमें कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए उसमें कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए। राम नाम की गंगा बहती चली जाए, उसमें कोई नहाए, उसमें कोई कोई की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, ये आरती ये आरती ये आरती ये आरती ये आरती।
नंदी को लाल यशोदा गोपाल अत्याचारी मामा कंस को काल नंद को लाल यशोदा गोपाल अत्याचारी मामा कंस को काल पूतन बध करो मारो शिशुपाल क्या भला लगी रो मैया तेरो दंडलाल पूतन बध करो मारो शिशुपाल क्या भला लगी रो मैया तेरो दंडलाल हाथ में मुरली कमर मछलवार क्या भला लगी रो मैया तेरो दंडलाल जो जसिलो रूप तेरो दुर्गा भवानी अष्टभुजा माता तेरी शेर सवारी अष्टभुजा माता तेरी शेर सवारी जो जसिलो रूप तेरो दुर्गा भवानी जो जसिलो रूप तेरो दुर्गा भवानी सजानु कामर मंडोली माँ की सब बिंदुली झुमका हलानी जो जसिलो रूप तेरो दुर्गा भवानी जो जसिलो रूप तेरो दुर्गा भवानी ओए आगे से मत सजान जानी अजान की पूजा माता सजान जानी जो जसिलो रूप तेरो दुर्गा भवानी जो जसिलो रूप तेरो दुर्गा भवानी कानू जल्दी उधर चलिया तो शेर सवारी जो जसिलो रूप तेरो दुर्गा भवानी जो जसिलो